डिबेट में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है छात्र संघ चुनाव पर रोक जरूरत है या फिर सिर्फ सियासत। छात्र संघ चुनाव पर रोक के खिलाफ छात्रों का आक्रोश प्रदेश भर से देखने को मिल रहा है और प्रदेश भर से छात्रों की मंशा यह है कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, उन पर रोक नहीं लगनी चाहिए। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर के सभी छात्र संगठनों के विद्यार्थियों की ओर से धरना प्रदर्शन जारी है। तो वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने छात्र संघ चुनाव पर रोक को प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या बताया है। अलग अलग तरह के बयान प्रदेश के नेताओं की ओर से इस पूरे मुद्दे पर आने जारी हैं और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव पर रोक, छात्रों में भारी आक्रोश। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन पर रोक से सियासत गरमाई। बीजेपी का आरोप, हार से बचने के लिए चुनाव पर लगाई रोक। कांग्रेस ने फैसले को बताया सही। जिस तरह कानून व्यवस्था चरमराते हुए दिख रही थी, मुझे लगता है ये बहुत परिपक्व कदम उठाया गया। छात्र संघ चुनाव पर रोक जरूरत या सियासत। तो आज इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ एक खास पैनल आज चर्चा करने के लिए मौजूद है। एक बड़ा पैनल है, मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में जितेंद्र शिमाली हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और साथ ही पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही हमारे साथ है विशाल मेवाड़ा, कांग्रेस पार्टी के नेता। वहीं हमारे साथ नेहा यादव हैं, उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई की। और ऋतु बराला हमारे साथ हैं, एनएसयूआई से छात्र नेता और पिछली बार पैनल में उन्होंने चुनाव भी लड़ा। कोमल मोहनपुरिया हमारे साथ हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना भाग्य आजमाने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन अब जैसा सरकार का रवैया है वे चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं लड़ पाएंगी अभी कह नहीं सकते हैं, जब तक सरकार नहीं सुनती है। राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार छात्र हितों को लेकर के कोमल भी संघर्ष कर रही हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और जितेंद्र शिमाली जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आप तो छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सरकार के इस फैसले को कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए कि ये जो कांग्रेस सरकार है, इन्होंने पूरे 4.5 साल तक तो वैसे जनता के हित में तो कोई काम किया नहीं और अंत में आकर के जिस प्रकार से ये केवल रेवड़ियों के नाम पर जिस प्रकार से वोट खरीदने की एक छुपी हुई राजनीति जो चल रही है, अशोक गहलोत साहब को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरे जो 4.5 साल के जो काली करतूतें हैं और इससे जो कुशासन है उसका परिणाम अब आने का समय हो गया है। उससे बचने के लिए ये जो राहत के माध्यम से जिस प्रकार से ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितने ज्यादा बौखला गए हैं। वो अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जब मीटिंग के अंदर किस प्रकार से वो अपने ही मंत्रिमंडल के लोगों को जिस प्रकार की बात बोल रहे थे और जिस प्रकार से उनका आचरण चल रहा है, वो पूरी तरह से ये बात साबित हो गई है कि यह सरकार पूरी तरह से बौखलाई हुई है और उसी बौखलाहट का नतीजा और उसी हार की संभावनाओं का नतीजा यह है कि यह छात्र संघ चुनाव के ऊपर रोक लगाई है। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। क्या हम ये कह देंगे कि साहब विधानसभा चुनाव नहीं होंगे? आप पूरे साल तक छात्र छात्राएं जो है वो अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं बच्चे, और वो उन बच्चों को हेड मूवमेंट के ऊपर लाके लिंग दो कमेटी ये कहती है कि अगर आप ये अगली क्लास में चले गए या फेल हो गए या ये हो गया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। वहां पर अलग प्रकार के नियम है। शिवाली साहब 2004 से 2009 के बीच में भी चुनाव नहीं हुए थे, ये भी ध्यान में रखिए जरा। मैं वही कह रहा हूं जी, चुनाव के समय में जब राजस्थान की जनता इस बात को जानना चाहती है कि यह जनताओं का, युवाओं का माहौल किधर जा रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत साहब को पता है कि रीट के अंदर मैंने बेईमानी करी, मेरे मंत्रिमंडल के लोगों ने बेईमानी करी, पूरे राजस्थान का छात्र और युवा रीट के मामले को लेकर के, नकल के मामले को लेकर के इस सरकार से आक्रोशित है। शिमाली साहब ठीक है, ये तमाम आरोप इन पर बात करेंगे एक एक करके। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट लीडर्स भी हैं, उनकी बात भी आ जाने दीजिए। विशाल मेवाड़ा जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ हैं और आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है। मेवाड़ा साहब, आप जरा हमें बताने का कष्ट कीजिए, क्योंकि राजस्थान के तमाम स्टूडेंट आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवाए जाने चाहिए और कांग्रेस को क्यों लगता है कि यह सही फैसला है कानून व्यवस्था को लेकर के?
जी, ऐसा नहीं है कि अभी करंट टाइम पे आपने देखा होगा जो फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री जी के, उसके बाद से ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में समस्त छात्र संगठनों के द्वारा अपनी अपनी मांग को रखा गया है और वहां पर ही हमारे जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिषेक जी चौधरी, वो छात्रों के साथ हमेशा उनके साथ खड़े हुए हैं। और आप क्या कर रहे हैं वो मैं नहीं जानना चाह रहा हूं। विशाल मेवाड़ा साहब, आप ये कृपा कीजिए और ये बताइए प्रदेश की जनता को कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए और कांग्रेस को क्यों लगता है कि यह सही फैसला है सरकार का कि चुनाव पर रोक हो, सिर्फ इतना बताइए। विशाल मेवाड़ा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं वापस आता हूं आपके पास में, संपर्क टूट गया, कोशिश करते हैं आपका संपर्क बना रहे और आप बता पाए कम से कम। रितु बराला, आप कैसे देख पा रही हैं? छात्र नेता रही हैं आप, तो खुद हैं भी, मौजूदा दौर में भी, पिछली बार भी चुनाव लड़ा। रितु बराला, बोलिए। देखिए सर, जिस प्रकार सर्वप्रथम तो मैं समस्त देशवासियों को और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं जी। और जिस प्रकार से जितेंद्र सिंह माली जी साहब ने हमारे पे अभी कटाक्ष किया कि पार्टी कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, तो मैं इनको बता देना चाहती हूं कि 2006 से लेकर 2009 तक छात्र संघ चुनाव बीजेपी की सरकार में ही बंद किए गए थे। छात्रों का गला घोटने का काम हमेशा बीजेपी करती है और करती आई है और करती रहेगी। और जिस प्रकार से ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार डरी हुई है, तो मैं बता दूं 2 साल से पहले जस्ट एक साल अभी सेशन का 22 और 23 का चुनाव हुआ था छात्र संघ का, मैं एनएसयूआई की अध्यक्ष प्रत्याशी रही थी और उससे पहले 2 साल कोरोना रहा था। उस टाइम भी अगर एक अच्छा मतलब बहाना अगर हम मानना चाहते थे हमारी कांग्रेस पार्टी, तो आराम से मार सकती थी कि कोरोना है, हम चुनाव नहीं कराना चाहते। बहुत अच्छा मुद्दा भी था हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने छात्रों के हक में उनको छात्र नेता, क्योंकि छात्र नेताओं की जो चुनाव होती है वो ऐसी एक प्रथम पाठशाला होती है जिससे छात्र नेता उभर कर आते हैं और प्रथम सीढ़ी में राजनीति की उनकी मानती हूँ और वो उभर कर आते हैं और तमाम देश और प्रदेश के मुद्दे उठाकर अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं वो हमेशा ही संवेदनशील रहे हैं और हम आज भी उम्मीद करते हैं। में क्या छात्र संघ चुनाव होने चाहिए या नहीं? इधर सीधा देखिए और ये बताइए। हाँ, अब ठीक है जी जी, अब ये बताइए जी, हमारी नजर में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। एनएसयूआई की सोच क्या है इस पर? जी, एनएसयूआई पूरा साथ में है, छात्र संघ यूनियन साथ में है, हमारी एनएसयूआई पूरा भारतीय राष्ट्रीय संगठन पूरे छात्र नेताओं के साथ में है, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ में है और हम डिमांड करते हैं कि चुनाव होना चाहिए क्योंकि यह पहली सीढ़ी है राजनीति में आने की और छात्र नेता अगर उभरेंगे नहीं तो वही पहले से चला आ रहा परिवारवाद और वही आगे बढ़ रहे हैं। तो विशाल मेवाड़ा जी, आपको मेरी आवाज आ रही तो बताइए, कांग्रेस को क्यों लगता है कि यह सही फैसला है छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने का? जी नहीं, कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता है कि जो आप कह रहे हैं, बट हमारी मैं क्यों कह रहा हूं, कांग्रेस के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के नेताओं ने कहा की जब बात ये सही फैसला है और एनएसयूआई, मैं नहीं कह रहा हूं सर, विशाल जी, कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया बाकायदा कि ये सही फैसला है कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जो सरकार ने लिया है। बिल्कुल, आप देखिए जो वर्तमान स्थिति है वहां पर लिंग 2 की जो सूचना है, जो उनकी नियम कानून है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसके अलावा पैसा बहाया जा रहा है। पर आप आ जाइए देखिए, मैं एनएसयूआई की तरफ से अगर बात करता हूं तो एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जी चौधरी है वो छात्रों के साथ, छात्र नेताओं के साथ खड़े हुए हैं। उनकी और हमारी मांग यही है कि मुख्यमंत्री जी से दोबारा विचार करने के लिए हमारी मांग है कि दोबारा से एक बार विचार किया जाए और छात्र हितों में ये फैसला लिया जाए। नेहा यादव जी, पर मुख्यमंत्री जी दोबारा विचार करते हैं। परिषद कह रही है कि छात्रों की जो मंशा उसका गला घोट रही है सरकार। आप क्या सोचती हैं, क्या चुनाव क्यों होने चाहिए, हमें ये बता दीजिए। सरकार ने तो कह दिया कि चुनाव नहीं होने चाहिए, उसके कुछ कारण हैं, लेकिन आप क्या सोचती हैं नेहा कि चुनाव क्यों होने चाहिए छात्र संघ के? माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के ऊपर इसलिए रोक लगाई, उनका कहना है कि लिंग 2 कमेटी की जो है वो पूरी तरीके से पालना नहीं हो रही है। तो मैं कहना चाहूंगी, लिंग 2 कमेटी की जो पालना है उसको पालना करवाने का जो काम है वो विश्वविद्यालय प्रशासन का है, सरकार का है, उन्हें करवाना चाहिए। जैसा जैसा उसमें लिखा हुआ है आपको वैसा करवाना चाहिए। दूसरा, छात्र संघ चुनाव जो होते हैं वो राजनीति की पहली सीढ़ी मानी जाती है और राजस्थान विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होने जरूरी हैं,
क्योंकि एक विद्यार्थी सिर्फ अपनी समस्या को लेके जाता है, लेकिन एक छात्र संघ का जो छात्र नेता होता है वो पूरे समक्ष छात्र शक्ति की जो है पूरे छात्रों की पूरी डिमांड उसके पास लेके जाता है, प्रशासन के पास लेके जाता है। तो एक प्रशासन के ऊपर एक प्रेशर बनता है, दबाव बनता है और वो एक तरीके से सुचारू रूप से काम करने का कार्य करती है। तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, इसके ऊपर आप कोई इस तरीके के बयान ना दीजिए कि लिंग 2 कमेटी की पालना नहीं हो रही इसलिए आप चुनाव नहीं करा रहे हैं। आप मेन जो पॉइंट है उस पर बताइए कि अभी हमारे राज्यसभा के विधानसभा के जो चुनाव है उसकी वजह से आप चुनाव नहीं करा रहे हैं, उसके ऊपर आप डरे हुए हैं कि छात्र शक्ति जो है वो आपके हित में होगी या नया हित में होगी, इसलिए आपको लगता है कि सरकार चुनाव नहीं करवाना चाह रही है। कोमल मोहनपुरिया, महारानी कॉलेज में राजस्थान विश्वविद्यालय से लगातार पिछले कई दिनों से आप छात्र हितों को लेकर के संघर्षरत हैं, चुनाव को लेकर के। अब कैसा लग रहा है जब सरकार ने कह दिया चुनाव नहीं होंगे? जी सर, जैसा कि मैंने पिछले 3 साल मैंने महारानी में बिताया और राजस्थान विश्वविद्यालय से मैं निर्दलीय तैयारी कर रही थी। मेरा महारानी में भी टाइम कोविड में इलेक्शन नहीं होने की वजह से वहां पे निकल गया और वही छात्र हितों की मांगों को लेकर प्रशासन से जूझते हुए हम राजस्थान विश्वविद्यालय में आए और आज मैं निर्दलीय राजस्थान विश्वविद्यालय से तैयारी कर रही हूं। तो देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बार राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं इसका एक मेन रीजन ये भी है कि आप बात कर लीजिए राजस्थान विश्वविद्यालय की कि पिछले कई सालों से पिछले लगभग 5 से 6 छात्र संघ जो अध्यक्ष रहे हैं वो निर्दलीय रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार भी जो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो छात्र नेताओं के प्रति जो रुझान है वो निर्दलीयों के प्रति बहुत अधिक है। और इसी चीज को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश निकाले हैं कि अगर जो विधानसभा चुनाव से पहले विश्वविद्यालयों का चुनाव उनके विपरीत आता है तो इसका कहीं ना कहीं परिणाम विपरीत परिणाम जो विधानसभा के चुनाव है उसमें देखने को मिलेगा। तो इन्हीं मेन रीजन ये है। और उसका दूसरा रीजन ये है कि जिस प्रकार से जो छात्र नेता होता है वो कुलपति पर प्रेशर बनाता है और छात्र हितों की बात उनसे मनवाते हैं। जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय में हर साल फीस में 10% बढ़ोतरी की जाती है, तो हर छात्र नेता उस फीस की बढ़ोतरी को हमेशा अपने अपने स्तर से रोकने की कोशिश करता है। तो हमारे जो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं या अन्य किसी विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, वो अपनी तानाशाही करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा डाटा है कि आप लोग विश्वविद्यालयों के कैंपस में जब चुनाव होते हैं तो छात्र नेता पैसे बहुत उड़ाते हैं और ये पैसे कहां से लाते हैं? धनबल का प्रयोग होता है, बाहुबल का प्रयोग होता है, इतनी सारी गाड़ियां और बाकी आम लोग भी परेशान हो जाते हैं। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आपको टैकल कैसे करें, कानून व्यवस्था का मसला हो जाता है। इसलिए इस तरह से चुनाव नहीं होने चाहिए। जी सर, मैं आपकी बात का पूरी तरीके से जवाब देती हूं सर। जिस तरीके से लिंग 2 कमेटी 2010 में बनाई गई थी और आज 2023 है, ये बहुत लंबा अंतराल है और उस वक्त परिस्थितियां कुछ अलग थी, आज परिस्थितियां कुछ अलग हैं। जिस प्रकार से लिंग 2 कमेटी में 5,000 रुपए की जो धनराशि सीमा है वो तय करी गई थी, लेकिन आज के समय में 5,000 से राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव लड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे समस्त राजस्थान के छात्राएं आती हैं और लगभग 35,000 के आसपास विद्यार्थी हैं। प्रत्येक छात्र नेता अपनी टीम मेंटेन करता है, उस टीम को लाने ले जाने का खर्चा। तो मुझे लगता है कि जो लिंग 2 कमेटी है उसमें कई परिवर्तन करने चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो प्रशासन है, हमारा प्रशासन ही कमजोर है, जिस वजह से वो लिंग 2 कमेटी लागू नहीं करवा पाता है। अगर हमारा प्रशासन मजबूत होता है तो वो लिंग 2 कमेटी में परिवर्तन के पश्चात उसे लागू करवाए। और हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि आप चुनाव के आदेश निकालिए। हम लिंग 2 कमेटी की पूरी तरह पालना करते हैं। इनफैक्ट मैं तो लिंग 2 कमेटी की पालना से ही अपने राजस्थान विश्वविद्यालय की तैयारी कर रही हूं। अभी तक तो आपने 10-12 लाख रुपए खर्च कर दिए होंगे? नहीं सर, मैंने इतने पैसे खर्च नहीं किए हैं, क्योंकि मैं एक आम घर से आई हूं। मैं किसी धनबल, लेकिन ये तो आप मानती है ना कोमल कि बहुत ज्यादा धनबल का और खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है छात्र संघ चुनाव में, ये चिंता का विषय है। मैं शिमाली साहब एक बात आपके ऊपर आना चाहता हूं। राजनीतिक लोग कहते हैं कि ये लिंग 2 कमेटी के अनुसार चुनाव नहीं हो रहे हैं इसलिए चुनाव बंद कर दो। एक बार हमने नहीं सुना कि आप लोगों के जो आम चुनाव होते हैं उसमें धनबल बाहुबल का क्या कम जो है वो उपयोग होता है? उस पर तो आप कभी नहीं कहते हैं कि चुनाव बंद करवा दीजिए।
क्योंकि यहां पर चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं होता? देखिए हेमंत जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब से लिंग 2 कमेटियां लागू हुई है, वास्तव में सही मायने में, मैं व्यक्तिगत तौर के ऊपर एक बात कह दूं कि वास्तव में सही मायने में तो छात्र नेतृत्व निकलना ही बहुत मुश्किल हो गया। इस लिंग 2 कमेटी के माध्यम से एक भी मुकदमा अगर दर्ज हो जाता है किसी भी कारण से, आप बड़े मुकदमे जो अपराध होते हैं उनको छोड़ दीजिए, छात्र आंदोलन में भी कोई मुकदमा दर्ज हो गया तो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा पैसे का जो दुरुपयोग इन चुनाव में देखने को मिल रहा है वो बहुत बड़ी वो है, पर उसके बावजूद, इन सब के बावजूद जो ये चुनाव का माहौल रहता है और छात्र इन चुनाव के माध्यम से बहुत कुछ सीखता है, वो एक अलग विषय है कि लिंग 2 कमेटियों के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, इनकी सिफारिशों में परिवर्तन होना चाहिए, ये एक अलग लड़ाई है। नहीं, लेकिन क्या ये इश्यू है क्या कि आप ये कह करके चुनाव बंद कर दो कि ये तो लिंग 2 कमेटी के मुताबिक नहीं हो रहे हैं, फिर ये स्टूडेंट कल को आकर के कहेंगे कि आप वाले बड़ों वाले चुनाव बंद कर दो, आम चुनाव, क्योंकि एक भी चुनाव जो है चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार नहीं हो रहा है। कितना खर्च करते हैं? क्या आप लोग उसी आधार पर खर्च करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि लिंग 2 कमेटी के आधार के ऊपर कि साहब लिंग 2 कमेटी के पालन, कौन से चुनाव के अंदर लिंग 2 कमेटी के वो है? पिछले बार जो छात्र संघ चुनाव हुए थे उसमें भी लिंग 2 कमेटी का कोई पालन नहीं किया गया था। उससे पहले चुनाव कब किया जा रहा है? कभी नहीं होता है, पर इस बार चुनाव है, लेकिन होना चाहिए। लेकिन जितेंद्र जी, होना चाहिए। देखिए, जो गाइडलाइन कानून व्यवस्था है वो होना चाहिए। रितु बराला, सवाल यह है कि आप ये कह रही हैं और सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति और नहीं, लेकिन सवाल तो यह है कि एबीवीपी कह रही है और बीजेपी कह रही है कि सरकार डर गई है कि फैसले कहीं उनकी मंशा के अनुरूप नहीं आ जाए विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, और ये जो फाइनल होना है सत्ता का उससे पहले सेमीफाइनल के तौर पर नहीं पेश हो जाए, इसलिए डर करके कोशिश की गई है कि चुनाव ही मत करवाओ। देखिए सर, मैं जिस प्रकार बता दूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर हमारे पे आरोप लगा रहा है तो मैं उसका आपको पिछले चुनाव का ही परिणाम बता देती हूं। पहली बात तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र प्रतिनिधि बहुत कम कैंपस में छात्रों के बीच में रहकर काम करते हैं। मैं कंटिन्यू छात्रों के बीच में रही हूं, 6 साल काम भी किया है। और पिछली बार आप देख ले, एबीपी का जो प्रेसिडेंट का प्रत्याशी था वो 4थे स्थान पर आया था। अगर वो इतना ही काम करता है और हमेशा एबीपी हमेशा ही अच्छे काम कितने नंबर पर आई थी छात्र हित के लिए? एनएसयूआई सर 3rd नंबर पे रहा था। फिर और लेकिन तो इसका मतलब तो ये हो गया एबीवीपी एनएसयूआई दोनों को दरकिनार कर दिया। स्टूडेंट कहने लग गया कि निर्दलीय आए, जो अभी कोमल कह रही थी। सर हमारे परिणाम आप देखिए, इनके परिणाम से हमारा परिणाम के बीच में बहुत आंकड़ों की दूरी है। मैं तो वहीं था जब परिणाम घोषित हुआ राजस्थान विश्वविद्यालय के, तब वहीं थे, हम लोग कवर कर रहे थे लगातार। और जब मतदान हो रहे थे तब भी हम वहीं थे। हम देख रहे हैं कि कितने ज्यादा मात्रा में पोस्टर बैनर का इस्तेमाल होता है, कैसे हुड़दंग हो रहा है, पूरा का पूरा ज्वेलन मार्ग बंद करना पड़ता है। सर चुनाव लिंग कमेटी अगर रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट बनाती है तो अगर स्टूडेंट लीडर के बैक लग जाती है तो उसे बाहर कर देती है। तो ऐसे रूल रेगुलेशन, ऐसे संशोधन किए जाए रूलों में, ऐसे रूल लाए जाए कि ऐसी चीजों पर पाबंद किया जाए, जुर्माना लगाया जाए, पाबंदियों के लिए उन्हें कुछ भी सजा के दंड के तौर पर छात्र प्रतिनिधियों को दिया जाए। चुनाव लिंग कमेटी में रूल के संशोधन किए जाएं, क्योंकि तो ये भी आप मानती है ना कि सरकार का ये फैसला गलत है कि ये कह दे कि सिर्फ कानून व्यवस्था और लिंग 2 कमेटी का पालन नहीं हो रहा है इसलिए बंद कर दो चुनाव? ये विकल्प नहीं है ना सर? देखिए, बात ऐसी है कि कानून व्यवस्था की ही बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय सरकार का फैसला गलत है या सही है? रिपोर्ट दी गई है कि नई जो शिक्षा नीति सरकार का फैसला गलत है या सही है? देखिए सर, सरकार का फैसला हम ऐसे मानते कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं और हमारी हित की बात जरूर सुनेंगे, और हम कंटिन्यू उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब के बीच में छात्रों के हित की मांग ऋतु कह रही है कि संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उनकी बात सुनेंगे, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही कि सरकार का फैसला गलत है सही है। जी सर देखिए, सरकार का ये फैसला है वो बिल्कुल गलत है। और देखा जाए तो अब की बार छात्र संघ चुनाव की जो तैयारियां थी वो 2 महीने पूर्व ही शुरू हो गई थी। जब मुख्यमंत्री जी हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन करने आए थे, शुरू हो गई थी, लेकिन आप ये क्यों कह रही हैं कि एबीवीपी का अध्यक्ष बनता राजस्थान विश्वविद्यालय में? तो पिछले चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि आप तो, अभी ऋतु कह रही थी कि आप तो 4थे नंबर पर थे एबीवीपी। हमने कहा ही नहीं कि हमारे एबीवीपी का अध्यक्ष तो सरकार क्यों डर जाएगी फिर आपसे? एबीवीपी
24/7 365 डेज कैंपस में रह के काम करती है सर। और जो एबीवीपी का मेन मकसद है वो चुनाव कराना नहीं होता। एबीवीपी सिर्फ एक चुनाव को एक गतिविधि मानकर चलती है, वो कैंपस में छात्रों के बीच में रहती है। अभी हमने 11 सूत्रीय मांग को लेकर गेट पे भारी प्रदर्शन किया था, जिसके तो उसमें तो एनएसयूआई भी आपके साथ में है ना, गेट पर प्रदर्शन में तो धरना पर तो एनएसयूआई के लोग भी बैठे हुए हैं ना। अभी की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं 1 महीने पहले की बात कर रही हूँ। उसमें हमने महिला कार्ड की महिलाओं के साथ विश्वविद्यालय में रेप जैसी घटनाएं कोई नहीं करता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बन रहे हैं। तीनों को स्क्रीन पर लाइए। राजस्थान विश्वविद्यालय के राजस्थान विश्वविद्यालय का हर छात्र निर्दलीय प्रत्याशी को चूज कर रहा है, क्योंकि निर्दलीय छात्र नेता ही उनके हक और अधिकारों की बात कर रहा है, क्योंकि संगठन अपने आप से मतभेद को कोई खत्म नहीं कर पा रहे हैं। यही रीजन है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले लगातार 5 छात्र चुनाव अध्यक्ष निर्दलीय रहे हैं। हमेशा ही एबीपी महिलाओं का शोषण करता है। कभी भी राजस्थान विश्वविद्यालय में महिलाओं को इन्होंने एक दिन भी टिकट नहीं दिया। और मैं ऐसे बता दूं, सबसे मेन मुद्दा एबीवीपी ने न्याय पद यात्रा निकाली करौली की उस दलित बहन के लिए और जोधपुर की उसके लिए भी हमने सबसे पहले मुद्दा उठाया था। ठीक है, एक सुझाव, एक मिनट मेरे पास है। सुनिए, एक मिनट। मैं चाहता था कि आज आपको ज्यादा मौका दिया जाए बोलने का। कोमल, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं, क्या सुझाव है? 2 ऐसे संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में सुझाव दीजिए, ताकि चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, निष्पक्षता के साथ हो सके और आम लोगों को परेशानी नहीं हो। क्या करें हम ऐसा? जी सर, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लिंग 2 कमेटी की पालना नहीं हो रही है, तो हमें सबसे पहले लिंग 2 कमेटी में कुछ सुधार करने चाहिए। जो हमारी धनराशि जो सीमा है उसमें कुछ बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। जल्दी से दूसरा कि जो हमारा प्रशासन है उसको मजबूत तरीके से लिंग 2 कमेटी की पालना करवानी चाहिए, और जो लिंग 2 कमेटी की उल्लंघना करे उसे विश्वविद्यालय से आज हमने सवाल पूछा था कि छात्र संघ चुनाव पर रोक का फैसला सही है गलत है, और इसमें जो परसेंटेज आया है 66% लोगों ने कहा कि हाँ सही है, क्योंकि लोग परेशान होते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने भी आप देख लीजिए, बार बार वो होता है, जाम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। रितु बराला, सुझाव दीजिए 2। देखिए, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में कई सालों से परिवारवाद और वंशवाद चलकर आता है, और छात्र नेता ही एक ऐसी राजनीति करते हैं। ये एक राजनीति की पहली सीढ़ी ऐसी है कि वो छात्र तमाम राज्य के मुद्दे उठाते हैं और राज्य को लीड करते हैं आगे जाकर। सबसे पहले तो लिंग 2 कमेटी के जो भी नियम है उनके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि 2010 से लेकर 2023 तक बहुत सा लंबा गैप आ चुका है और बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। ठीक है, शिवाली जी, एक लाइन में शिवाली जी एक लाइन में सुझाव। मैं तो एक लाइन में सिर्फ ये बोलूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि 156 चुनाव जीतने हैं, उसके पोल पट्टी जनता के सामने नहीं आ जाए, इसलिए सारा ये नाटक किया है इन्होंने। इसलिए आपको लगता है कि ये सब कुछ हुआ? विशाल मेवाड़ा, एक लाइन में बोलिए। लिंग 2 कमेटी में जो गुंजाइश है उसको एक बार पालना करनी चाहिए। चुनाव होने चाहिए, सब मानते हैं चुनाव होने चाहिए, और सरकार आखिरकार क्यों सुनवाई नहीं कर रही है, यह सरकार से ही पूछा जाना चाहिए। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, और आप इस चर्चा में शामिल